वज़ीर आज़म का OIC से इस्लामोफोबिया के खिलाफ ठोस मौक़िफ़ उठाने का मुतालबा। मक्का मुकरमा में इमरान खान की OIC सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे दुनिया को आगाह करना मुस्लिम क़यादत की जिम्मेदारी है। किसी को भी दहशतगर्दी को इस्लाम के साथ जोड़ने की इजाज़त ना दी जाए। वज़ीर आज़म ने मस्जिद अक़सा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इजरायली हमले की शदीद मज़म्मत की। OIC से किरदार अदा करने का मुतालबा। कहा, दुनिया फ़लस्तीनियों की हिफाजत के लिए अपना किरदार अदा करे और उन्हें हकूक़ दिलाए। आलमी बरादरी को मुश्तरका हल पर काम करना होगा। एक तरफ पुराना स्टेटस को बैठा हुआ है, माफियाज बैठे हुए हैं जो पुराने निज़ाम को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरे साथ सारा पाकिस्तान की अवाम है जो कि एक तब्दीली की तरफ, रूल ऑफ लॉ की तरफ लेके जा रहे हैं। और ये है इन माफिया से मुल्क को आज़ाद करने की जंग। बड़ी जल्द आपके सामने एक नया पाकिस्तान आएगा। तब्दीली को कोई नहीं रोक सकता। बहुत जल्द आपके सामने नया पाकिस्तान होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान का जद्दा में रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में हर तरफ माफिया बैठे हुए हैं। ये मुल्क को माफिया से आज़ाद कराने की जंग है। एक तरफ क्रफ्ट माफिया, दूसरी तरफ अवाम हैं जो तब्दीली के साथ हैं। एक तरफ इंसानियत और दूसरी तरफ जंगल का निज़ाम है। कानून के बगैर मुल्क पीछे रह जाते हैं। हुकूमत में आए तो मईशत बुरी हालत में मिली। सऊदी अरब जैसे दोस्त मुल्क मदद ना करते तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। ऐसा होता तो संगीन नताइज भुगतना पड़ते। ये भी कहा, भारत में कोरोना तबाही मचा रहा है। हमने बरवक्त फैसले करके मुल्क और मईशत दोनों को बचाया। वज़ीर आज़म का दौरा सऊदी अरब मुकम्मल। उम्रे की सआदत हासिल की। इमरान खान के लिए बैतुल्लाह के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म की इमाम काबा से भी मुलाकात। मस्जिदुल हराम के दीगर इमाम भी मौजूद थे। हरमैन शरीफैन के इमामों को दौरा पाकिस्तान की दावत। इमाम काबा से पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त। सफ़ा व मरवा में वज़ीर आज़म इमरान खान की पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ। नुमाइंदा खुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी ने दुआ कराई। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब से पाकिस्तान रवाना। रहमतों और बरकतों भरी रात। मुल्क भर में रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब। मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम। शब क़द्र की फजीलत और ताक़रातों की अहमियत पर रोशनी डालने के लिए एक्सप्रेस न्यूज़ पर खुसूसी ट्रांसमिशन। मौलाना तारिक जमील ने दुआ कराई। गिड़गिड़ा कर गुनाहों की माफ़ी मांगी। हुमायूं जमशेद और मौलाना इमरान बशीर ने इस्लामी तालिबात पर रोशनी डाली। घर घर में लाशें गिरे पड़े हैं, घर घर में मातम है, घर घर में चीखो पुकार है। या अल्लाह हमारी बेबसी पे रहम फरमा। या अल्लाह हमारी बेबसी पे करम फरमा। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की ईद के चांद की पेशगोई। कहते हैं ऐप के मुताबिक ईद 14 मई को होगी। चांद 13 मई को नजर आएगा। शवाल का चांद देखने के लिए रोयते हिलाल कमेटी बुध को बैठेगी। लॉकडाउन और इक़दामात के बावजूद कोरोना के वार कम न हुए। वबा एक दिन में मजीद 118 जिंदगियां निकल गई। 3785 नए केसेस। मस्बत केसेस की शरह 9.29 रही। सरबराह NCOC असद उमर की शहरियों को फिर याद दहानी। कहा, अवाम सयाहती मकामात की जानिब ना जाएं वरना वापस भेज दिया जाएगा। चीन से मजीद 10 लाख वैक्सीन की खुराकें पाकिस्तान पहुँच गईं। साइनोवेक साख्त की वैक्सीन हुकूमत पाकिस्तान और वजारत सेहत की मंजूरी से लाई गई। निजी एयरलाइंस की बैनुल-अक़वामी परवाज से कोरोना के 28 मरीज पेशावर पहुंच गए। अबूधाबी से पेशावर परवाज पेशावर लैंड की। तमाम अफराद को करंतना कर दिया गया। तैयारे में 170 मुसाफिर सवार थे। NCOC का मुख्तलिफ शहरों में अहकामात की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। तमाम सूबों को अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत। NCOC के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान तमाम बाजार, कारोबार और दुकानें बंद रहेंगी। ग्रोसरी स्टोर्स, मेडिकल स्टोर्स, तिब्बी सहूलियात और वैक्सीनेशन मराकज़ खुले रहेंगे। सब्जी, फल, चिकन और गोश्त की दुकानें, बेकरीज और पेट्रोल पंप भी खुले रहेंगे। सयाहती मकामात पर जाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। सयाहों को किसी सूरत दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी। अवामी पार्क्स और पिकनिक पॉइंट्स बंद रहेंगे। बैनुल सूबाई इंटर और इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी आयद।
कोरोना के भारतीय निज़ाम में सेहत बिठा दिया। मुसलसल चौथे रोज 4 लाख से ज्यादा केसेस, 4000 से ज्यादा अमवात। नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन में तोसी। ऑपोजिशन की जानिब से मुल्की लॉकडाउन का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। भारत की कच्ची आबादियां और देही इलाके लावारिस हो गए। एक ही दिन में शहबाज शरीफ साहब का केस लगा, एक ही दिन में उनका बयान हुआ और उसके बाद उनको बाहर जाने की जो है वो इजाज़त मिली। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि कहीं ज़्यादा बीमार हैं, तो क्या शहबाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ साहब को नहीं चाहिए कि वो अपना इलाज पाकिस्तान में कराएं? हुकूमत का शहबाज शरीफ के बैरून मुल्क जाने का अदालती फैसला चैलेंज करने का ऐलान। अपोजिशन लीडर के बाहर जाने की कोशिश पर कड़ी तनकीद। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं शहबाज शरीफ से मुतल्लिक मुकदमात में अपील का हक रखते हैं। समझते थे अदालत शहबाज शरीफ से नवाज शरीफ की गारंटी का पूछेगी। उन्होंने तो नवाज शरीफ को भी वापस लाना था। इन्हें इलाज के लिए बाहर जाने की इजाज़त देना बाकी कैदियों के साथ ज्यादती है। बाहर जाने की इजाज़त बोसीदा निज़ाम का इजहार है। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर बोले नून लीग के लोग कौम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के खिलाफ सबूत अदालत में पेश करेंगे। नवाज शरीफ इश्तिहारी हैं, इन्हें वापस लाना जरूरी है। नून लीग का हुकूमती वज़रा को खुला चैलेंज। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं नैब ने अदालत में एतराफ़ किया शहबाज शरीफ ने कोई करप्शन नहीं की। इमरान खान और कराए के वज़रा को चैलेंज करते हैं टीवी पर सामने बैठकर करप्शन साबित करें। ये खुद करप्ट हैं और इल्ज़ाम नून लीग पर लगाते हैं। एहसन इकबाल ने कहा एहतसाब ड्रामा वेंटिलेटर पर जा चुका है जो जल्द दम तोड़ने वाला है। राना सनाउल्लाह ने कहा फवाद चौधरी और शहजाद अकबर अपना जोर लगा लें, शहबाज शरीफ को जाने से नहीं रोक सकते। इससे पहले जिन्होंने रोका वो इबरत का निशान बना। मरियम औरंगजेब बोली अगर FIA के दफ्तर में हमला हुआ तो सबूत दें, जवाब देंगे। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में अब्र रहमत, रोज़ादारों ने सुख का सांस दिया। बूंदे बरसते ही लाहौर में 470 फीडर ट्रिप कर गए। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली गायब, शहरियों को मुश्किलात का सामना रहा। लेस्को की टीमें भी गायब रहीं। पंजाब के दीगर शहरों में यालाबारी भी हुई। शहरियों से नारवा सलूक करने वाला SHO न्यू अनारकली लाहौर मुअत्तल। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक SHO मोहम्मद अहमद ने इख्तियारात से तजावुज़ किया। DIG ऑपरेशंस कहते हैं शहरियों से नारवा सलूक कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने का रास्ता नहीं। इजरायली फोर्सेस ने मकबूजा बैतुल मक़दस में जुल्म की हदें पार कर दी। रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब पर मस्जिद अक़सा में इजरायली फ़ौज की बदतरीन दहशतगर्दी। इबादत में मसरूफ़ निहत्ते फ़लस्तीनियों पर गोलियां बरसा दी, डंडों और लातों से तशद्दुद और ग्रेनेड फेंके। नमाज पढ़ते फ़लस्तीनियों को घसीटते रहे, छोटे बच्चों को भी न बख्शा। 2 रोज से जारी हमलों में 300 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके, ज़ख्मियों में बच्चे भी शामिल। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की मज़म्मत। फ़लस्तीन की सूरत हाल पर अरब लीग का इजलास आज होगा। अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूं नबीला सिंधु। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ में अहम खबर। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात। FC के 3 जवान शहीद। ISPR के मुताबिक कोयटा में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी पर मामूर FC एहलकारों पर फायरिंग की। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 2 वाक़यात। FC के 3 जवान शहीद। कोयटा में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी पर मामूर FC एहलकारों पर फायरिंग की। दहशतगर्दों की फायरिंग से 1 एहलकार जख्मी भी हुआ। दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 FC एहलकार शहीद और 1 जख्मी हुआ। ISPR के मुताबिक पाक ईरान बॉर्डर तुर्बत के इलाके में दहशतगर्दों की जानिब से FC एहलकारों पर फायरिंग की गई। बलूचिस्तान में FC एहलकारों की शहादत पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से शदीद मज़म्मत की गई। बलूचिस्तान में FC एहलकारों की शहादत पर शेख रशीद, फवाद चौधरी, बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से शदीद मज़म्मत की गई। शेख रशीद अहमद ने कहा कि FC एहलकारों पर फायरिंग का वाक़या बहुत तकलीफ देह है।
उन्होंने मजीद फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि उन माओं को कौम का सलाम जिन्होंने अपने लाल मट्टी की मोहब्बत में कुर्बान किए। मजम्मत की गई इस वाक़े की और मजम्मत करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयों से पाकिस्तानी कौम के हौसले तोड़े नहीं जा सकते। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारे दुनिया को आगाह करना मुस्लिम ममालिक की क़यादत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं किसी को भी दहशतगर्दी को इस्लाम के साथ जोड़ने की इजाज़त ना दी जाए। नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे दुनिया को आगाह करना मुस्लिम ममालिक की क़यादत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा किसी को भी दहशतगर्दी को इस्लाम के साथ जोड़ने की इजाज़त ना दी जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान और इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात में अहम मामलात पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने मुलाकात में इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने OIC की जानिब से इस्लामोफोबिया के खिलाफ ठोस रद्द अमल पर जोर देते हुए कहा कि इस्लामोफोबिया के तदारुक के लिए मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर की गई थी। मुसलमान रहनुमाओं को इस हवाले से इज्तमाई कोशिश करनी होगी। दुनिया को मुसलमानों की हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत और अकीदत के हवाले से बताना होगा। किसी को भी इस्लाम और दहशतगर्दी के माबैन कोई रब्त पैदा करने की इजाज़त ना दी जाए। वज़ीर आज़म ने मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत की। वज़ीर आज़म का कहना था कि अदम रवादारी, मजहब या अकीदे की बुनियाद पर तशद्दुद पर उकसाने के खिलाफ आलमी बरादरी को मुश्तरका हल पर काम करना होगा। मुलाकात में OIC के सेक्रेटरी जनरल ने वज़ीर आज़म को मसला कश्मीर से मुतल्लिक तंजीम की सरगर्मियों से आगाह किया। उनका कहना था कि OIC ने मुस्तकिल तौर पर कश्मीर के मकसद की हिमायत की है। नियामी में OIC कॉन्फ्रेंस में मसला कश्मीर पर एक जामे करारदाद मंजूर की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने उम्रे की सआदत हासिल की। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन के लिए वापस रवाना हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म इमरान खान ने उम्रे की सआदत हासिल की।